नमस्कार दोस्तों, बेसिक टू एडवांस मैथमेटिक्स इस सीरीज में आपका स्वागत है। एक और बेहतरीन सवाल के साथ आपके लिए हाजिर हूँ। अब आपको जो है मेरा जो है सवाल का थोड़ा सा आपको जो है स्टैंडर्ड दिखेगा। तो सवाल इस बार देखिए कितना बेहतरीन है। सवाल कहता है कि पहली n प्राकृत संख्याओं का योग तथा उनके वर्गों के योग के बराबर है तो n का मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल का मतलब क्या हुआ? इस सवाल का मतलब ये हुआ कि हमसे कह रहा है कि पहली n प्राकृत संख्याओं का योग। हमने आपको बताया था कि पहली n प्राकृत संख्या का योग जब भी बोले तो वो होता है n × n+1/2। दूसरा है तथा उनके वर्गों का योग, मतलब पहली n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, ये होता है n × n+1 × 2n+1/6। सवाल में ये कह रहा है कि पहली n प्राकृत संख्याओं का योग तथा उनके वर्गों का योग ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि हमने दो प्राकृत संख्या लिया, तो एक हो गया 1, दूसरा हो गया 2, तो इसका जब योग करेंगे तो 2 1 कितना हो गया 3। अब दूसरा कंडीशन में कहता है कि इनके वर्ग करने पर भी ये बराबर होते हैं, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 1 कितना हो गया 5। ये तो बराबर नहीं हुआ, लेकिन n के किस मान के लिए? 2 3 4 5 किस मान के लिए ये जो है दोनों आपस में बराबर होगा? सवाल यही कहता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मतलब हमें n का मान निकालना। तो आइए हम इसको सवाल को समझाते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, आसान से समझिए। तो पहली n प्राकृत संख्या का योग होता है n × n+1/2। ये होता है पहली n प्राकृत संख्या तथा उनके वर्गों के योग के बराबर है। मतलब बराबर करना है, बराबर का मतलब बराबर करेंगे n × n+1 × 2n+1/6। ये जो है उनके वर्गों के योग के बराबर। तो ये सूत्र मैंने आपको बता रखा है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो बराबर में क्या होता है? ऊपर पर कटता है, नीचे नीचे कटता है। तो ये n × n+1 कट रहा है n × n+1 से। इसको जब काटेंगे तो 2 1 2, 2 3 6। देखिए यहाँ बराबर है इसलिए ऊपर पर काट रहे हैं, नीचे नीचे काट रहे हैं। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 से जब इसको गुना करेंगे तो इधर 2n+1 बराबर 3 से जब यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 है, ये पूरा कट चुका है इसके साथ। तो 3 गुना 1 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3। अब ये इधर प्लस में उधर गया माइनस में, तो 2n बराबर 3 - 1। तो 2n बराबर 3 में से गया 2, ये इधर गुना में उधर गया भाग में, तो n का मान हो गया 2/2। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो n का जो मान है वो 1 हो जाएगा। मतलब पहली एक प्राकृत संख्या के लिए उनका योग और उनके वर्गों का योग ये दोनों आपस में बराबर होगा। इसके अलावा एक के अलावा 2 3 4 5 कुछ भी लीजिएगा तो वो दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। मतलब जब एक करेंगे तो एक ही संख्या है तो इसका योग एक ही होगा, और इसके वर्ग करके योग करेंगे तो वर्ग मतलब स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर भी हमारा एक ही होता है। तो देखिए दोनों आपस में बराबर है। समझ में आया? मुझे लगता है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद।